अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं आप लोगों के लिए। बस सऊदी के बारे में बताऊंगा, इंडिया के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूं। तो जो लोग सऊदी अरब में जा रहे हैं या फिर सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये अपडेट है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन जो है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इस इकामा कितने दिन में बन जाता है। तो सऊदी का इकामा बनाने का जो टाइम होता है वो 3 महीने का रहता है। जो कोई भी नया वीज़ा सऊदी अरब जाता है तो जिस दिन सऊदी अरब पहुँचता है उससे 3 महीने के अंदर अंदर कपिल के पास टाइम रहता है कि वो आपका इकामा बनवा दे, चाहे कपिल हो या फिर कंपनी हो। अगर 3 महीने के बाद वो इकामा बनाती है, 3 महीने से लेट करती है, तो उसको फ़ाइन लगता है, जुर्माना लगता है। जब तक वो जुर्माना नहीं पे करेगा तब तक वो आपका इकामा नहीं बनवा पाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा बहुत सारे लोग सब ये सोचते हैं कि कपिल मेरा कितने दिन के बाद मेरा मेडिकल कराएगा इकामा बनाने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे कपिल और कंपनी क्या होता है, सेम जिस दिन जाते हैं उसी दिन भी मेडिकल करा सकते हैं, 1-2 दिन के बाद भी करवा सकते हैं, हो सकता है 2 महीने के बाद भी करवा सकते हैं, यानी 3 महीने के अंदर वो करवा सकते हैं। ऐसी कोई रूल नहीं है। ठीक है, उनकी जब मर्जी आए तब करा सकते हैं 3 महीने के अंदर। बहुत सारे कंपनी या फिर कपिल 2 महीने तक या 2 महीने के बाद तक ही इकामा बनवाने की कोशिश करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सोचती है कि क्या पता ये आदमी रहेगा या नहीं रहेगा, अच्छा या चला जाएगा तो मेरा इकामे का पैसा डूब जाएगा। क्योंकि कंपनी को जो इकामा का पैसा लगता है बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है ना भाई। तो इसीलिए आपको बहुत सारे कपिल और कंपनी आदमी को परखते हैं, उसको जांचते हैं, इसकी देखते हैं कि ये आदमी टिकने वाला है कि नहीं, उसके बाद ही इकामा बनवाते हैं। इसी की वजह से भी आपका इकामा देरी हो सकती है। और जिस दिन आपका मेडिकल हो गया इकामा बनाने के लिए, उससे 3 से 4 दिन के बाद आपका मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगा। और आपको मेडिकल रिपोर्ट चेक करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो का, उसमें देख कर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब 3-4 दिन के बाद आपका रिपोर्ट आ जाएगा, ऑनलाइन होता है रिपोर्ट, आपके हाथों में रिपोर्ट नहीं मिलता, वो डायरेक्ट जवाजात में भेज दिया जाता है वेबसाइट पे। उसके बाद से जब कपिल जिस भी वक्त आपका पैसा जमा करेगा या कंपनी जिस वक्त भी आपका पैसा जमा करेगी कंपनी, उस वक्त आपका इकामा शो कर देगा। अगर आपको पता नहीं है कि या कैसे मालूम चलेगा कि मेरा इकामा बना है कि नहीं बना है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर वीडियो देखकर आप खुद पता कर सकते हैं कि आपका इकामा बना है कि नहीं बना है। इसके अलावा मैं उस कानून के बारे में बताने वाला हूँ जो लोग अक्सर लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग नया वीज़ा पर सऊदी अरब आते हैं, होता यह है कि जो लोग भी सऊदी अरब नया वीज़ा पर आते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको अरबी मालूम नहीं रहती है, नई जगह रहती है, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और यहाँ आने के बाद बस जब वो दूसरे को देखते हैं या उसके आसपास जो आदमी हैं उनको देखते हैं तो उनको लगता है कि वो आदमी बहुत खुश है, उसके पास चला जाना चाहिए। तो इसीलिए वो लोग ज़्यादातर घबरा कर बोलते हैं कि भाई मुझे 2 दिन आए हुए, 10 दिन आए हुए हो गए, कपिल मुझे परेशान कर रहा है, बहुत तंग कर रहा, मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी है, मुझे घर जाना है या फिर मुझे नकल कफाला लेना है। तो मैं भाई आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर या फिर कंपनी में आते हैं, जब तक आपका इकामा नहीं बन जाए तब तक आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। और भी ट्रांसफ़र तभी ले सकते हैं जब कफिल या कंपनी चाहेगी तब। ठीक है। और अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं तो आपको 3 महीने से पहले ही, यानी जब तक इकामा बनने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे इंडिया जाना है। तो इस सूरत में अगर इकामा बनने से पहले आप बोल दिए कि भाई एक कपिल या कंपनी को मैं कि मुझे काम नहीं करना, मुझे घर जाना, तो कपिल या कंपनी हो सकता है आपको आसानी से घर भेज दे इकामा बनने से पहले। लेकिन जब एक बार आपका इकामा बन जाएगा उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं घर जाऊँ, तो हो सकता है कंपनी या फिर कपिल आपसे पैसे मांगे, आप पैसे की डिमांड करें, तो आपको इस हालत में आपको पैसे भरने ही पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस कंपनी ने आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है। क्योंकि कंपनी का इकामा जो है बहुत महंगा आता है, 8 से 9 हज़ार रियाल, 10 हज़ार रियाल तक का आता है। तो कंपनी जब इतना खर्चा कर दी है आपके ऊपर, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई जब इकामा बन गया है तो आप इकामा ख़त्म करके जाइए या फिर इकामा बनने से पहले चले जाइए। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और कंपनी को भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मैं 10 दिन में आकर नकल कफ़ाला ले लूँगा, 20 दिन में आकर नकल कफ़ाला ले लूँगा, ट्रांसफ़र ले लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको घर जाना भी है तो आपको इकामा बनने से पहले डिसाइड करना होगा, उससे उसके बाद नहीं।
क्योंकि यह कानून दोनों तरफ से बनाया गया है, कफील के तरफ से भी और गैर मुल्कियों की तरफ से भी। अगर गैर मुल्की चाहे, अगर आता है सऊदी अरब, अगर उसको कफील या फिर काम पसंद नहीं है, तो इकामा बनने से पहले ही वो कफील या कंपनी को बोल सकता है कि भाई मेरा फाइनल एग्जिट लगा दो, मुझे आपके साथ काम नहीं करना, मैं आपका काम नहीं कर पाऊँगा। तो इस सूरत में भी आपका कुछ नहीं होगा, वो आप आराम से आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। इसके अलावा अगर कफील या कंपनी चाहे, जब तक इकामा नहीं बना है वो ट्रायल पीरियड के दौर में, उस समय अगर कफील या कंपनी को आप पसंद नहीं है, तो इस सूरत में भी कफील या कंपनी आपको इंडिया वापस फाइनल एग्जिट भेज सकती है। ये कानून है दोनों तरफ से। ट्रायल पीरियड में आप भी चाहें तो फाइनल एग्जिट जा सकते हैं और कफील भी चाहे तो आपको फाइनल एग्जिट भेज सकता है, लेकिन ट्रायल पीरियड में नकल कफाला नहीं हो सकता। ये चीज़ आप ध्यान रख लें। ट्रायल पीरियड में नकल कफाला नहीं हो सकता, और ट्रायल पीरियड तब तक रहता है जब तक आपका इकामा ना बन जाए। अगर आपका कफील आपका इकामा 10 दिन के अंदर ही बना देता है, तो 10 दिन में ही आपका जो है ट्रायल पीरियड ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका कपिल 1 महीना 2 महीने में आपका इकामा बनाता है, तो आपका ट्रायल पीरियड उस दिन तक ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन आपका इकामा नंबर शो कर दिया ऑनलाइन, आपका जो ट्रायल पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अभी फ़िलहाल के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो अपना नंबर कमेंट कीजिए, मैं उसको ज्वाइन कर दूँगा। लेकिन 1 हफ्ते के बाद, 5 या 6 दिन के बाद फिर ज्वाइनिंग चालू हो जाएगी, तब आप उससे ज्वाइन हो पाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।